गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं नई यूनिट फोर्थ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट फोर्थ। 3 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ी हैं वो पढ़ लेना। सारे के सारे टॉपिक भी हमने उसमें डिस्कस किए हैं। तो देखो, ये जो यूनिट 4 है ना, ये क्या है? लॉजिक गेट्स एंड ऑसिलेटर्स, यानी कि आप जानते भी होंगे तार्किक द्वार और दोलित्र बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरी यूनिट में। ठीक है, जैसे हमने पहले जो 3 यूनिट पढ़ी थी उसके एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था धीरे धीरे, है ना। ऐसे ही धीरे धीरे हम तार्किक द्वार यानी लॉजिक गेट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद ऑसिलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात क्यों ना कर लें लॉजिक गेट की, है ना। लॉजिक गेट पढ़ते हैं, चलो। इनका यूजेस भी होता है हमारे पास, कहाँ होता है वो भी बताता हूँ, चलो। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं, क्या? तर्क द्वार यानी कि क्या? लॉजिक गेट। ठीक है, लॉजिक द्वार या लॉजिक गेट ऐसे परिपथ होते हैं जिसमें हम क्या करने वाले हैं, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाने वाले हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कुछ ना कुछ करिश्मा ऐसा करेंगे कि लॉजिक बन जाए, उसमें चेंजेस होने लग जाएं। ठीक है, जैसे जादू सा बना दिया हमने, जादू सा कर दिया, कुछ ऐसे बोलते हैं ना, लॉजिक कर दिया हमने कुछ। ये जो तर्क द्वार होते हैं ना, लॉजिक गेट्स होते हैं ना, इनका उपयोग हम डिजिटल सर्किट में करते हैं, डिजिटल परिपथों में करते हैं। अब डिजिटल परिपथ क्या होते हैं भैया? डिजिटल परिपथ जैसे कैलकुलेटर, ठीक है, उनमें इनका यूजेस होता है। ठीक है, कैलकुलेटर में ये लगे होते हैं और लैपटॉप में भी लगे होते हैं, कंप्यूटर में भी लगे होते हैं। ठीक है, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। देखना आप लैपटॉप को खोल देना, उसके अंदर मिलेंगे लॉजिक गेट्स। आईसी होती हैं, उनमें होते हैं आजकल, है ना। और इसमें हम जो लॉजिक गेट्स डिस्कस करने वाले हैं ना, वो कौन कौन से हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा, एक तो OR गेट के बारे में, है ना। दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो दिखा देंगे। देखो, एक तो होता है OR गेट के बारे में डिस्कस करेंगे, एक होता है हमारे पास AND गेट के बारे में डिस्कस करेंगे, और एक होता है NOT गेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनके अलावा और भी गेट डिस्कस करने वाले हैं, और भी द्वार डिस्कस करने वाले हैं। ये वो गेट नहीं होते जो घरों में लगे होते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ ऐसे भी होते हैं ना, डिजिटल होते हैं, बटन दबाया और खुल गया, उनमें हम इनका यूज में ले सकते हैं लॉजिक सर्किट को, लॉजिक परिपथ को। ठीक है, तो देखो, तर्क द्वार या लॉजिक गेट जो होते हैं ना, वो परिपथ ही होते हैं हमारे पास। कुछ लॉजिक परिपथ होते हैं, देखो कैसे समझा सकते हैं। फर्स्ट बात कि जो इनका उपयोग होता है ना, इनका उपयोग जो होता है, यूजेस जो होता है ना, वो डिजिटल, ठीक है, डिजिटल परिपथों में किया जाता है, सर्किटों में किया जाता है, डिजिटल परिपथों में किया जाता है। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है भैया, हो गई। इसमें क्या होते हैं, कौन कौन से हम पढ़ने वाले हैं? पहले एक तो पढ़ेंगे हम OR गेट, ठीक है, OR गेट। एक फिर हम डिस्कस करेंगे क्या? AND गेट। और फिर डिस्कस करेंगे NOT गेट। और फिर इसके बाद हम और भी गेट डिस्कस करेंगे, और भी द्वार डिस्कस करेंगे। परिपथ होते हैं, ध्यान रखना।
और भी डिस्कस करेंगे, पहले हम इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, फर्स्ट और गेट के बारे में। किसके बारे में? और गेट के बारे में, कि और गेट क्या होता है। ठीक है, देखो और गेट को कैसे समझा सकते हैं। देखो परिपथ जो होते हैं ना हमारे पास, जैसे पहले भी हमने एम्पलीफायर प्रवर्धक पढ़े थे, इसमें क्या करना पड़ता है, कुछ निवेश करना पड़ता है, इनपुट करना पड़ता है। ठीक है, और फिर हमें कुछ मिलता है, यानी कि क्या मिलता है, निर्गत मिलता है, यानी कि आउटपुट मिलता है। कुछ देते हैं तभी तो हमें कुछ मिलेगा ना, कुछ देते हैं तभी हमें कुछ मिलेगा, इनपुट करेंगे तभी हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात, जो और गेट जो हम बनाएंगे ना, उसमें सामान्यतः दो निवेश होते हैं, दो इनपुट होते हैं, और ये इनपुट मैंने मान लिया ए व बी होते हैं। ठीक है, कितने इनपुट होते हैं, दो इनपुट होते हैं, दो निवेश होते हैं, और ये क्या है, ए व बी है। और एक आउटपुट होता है, एक निर्गम होता है, और वो मैंने मान लिया क्या होता है, एक्स होता है। एक निर्गम क्या होता है हमारे पास, एक्स होता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझाते हैं, देखना। यहाँ पर इसको समझाने के लिए सबसे पहले हम एक सर्किट लेता हूँ मैं, देखना ध्यान से भैया, और होता क्या है, और होता क्या है, इसको समझाने के लिए एक सर्किट लेता हूँ। क्या परिपथ लेता हूँ, ये देखो, ये हमारे पास एक क्या है, स्विच है। क्या है हमारे पास, स्विच है। और ये स्विच जो है ना, ये सपोज करो क्या है, ए है। ठीक है, इसी के पैरेलल में समांतर क्रम में यहाँ पर एक दूसरा स्विच है, क्या, बी स्विच है। कितने स्विच हो गए हमारे पास, दो स्विच हो गए। और ये कैसे कनेक्ट है हमारे पास, पैरेलल में, समांतर क्रम में। ये हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, दो स्विच जोड़ रखे हैं। अब ये हमारे पास, इसको यहाँ से मैंने एक सेल से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस, और इसका दूसरा सिरा इससे कनेक्ट कर दिया। यहाँ मैंने क्या लगाया, एक ये ऐसे बना दिया भैया। ये हमारे पास क्या होता है, एक बल्ब लगा होता है। क्लियर है, ये क्या होता है, बल्ब लगा होता है। फिर जब भी हम गेट्स पढ़ते हैं ना, तो इसमें जो इनपुट होता है, निवेश होता है, और जो आउटपुट होता है ना, निर्गत होता है ना, वो हमारे पास किस पर डिपेंड है, बाइनरी पर आधारित है। ध्यान से सुनना, सारे कॉन्सेप्ट बाइनरी पर आधारित है। बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1, यानी जो हमारे पास निवेश होते हैं और जो निर्गत होते हैं, इनपुट होता है, जो आउटपुट होता है ना, वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। बस अब हम या तो 0 की बात करेंगे, या फिर हम किसकी बात करते हैं, 1 की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ हमारे पास हर परिपथ में एक तो होता है हमारे पास क्या, निवेश, यानी कि क्या, इनपुट होता है। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 के रूप में चलेगा। एक होता है हमारे पास निर्गत, यानी कि क्या, आउटपुट होता है। क्लियर है, आउटपुट होता है। अब इसमें जो हमारे पास निवेश होते हैं ना, वो मैंने मान लिया स्विच हैं, ये ए और बी।
ए और बी यहाँ क्या है, स्विच है। ठीक है, बल्ब जलाना है हमें। ए और बी क्या है हमारे पास, स्विच है। ए और बी क्या है, स्विच है। अब देखो, निवेश यानी कि इनपुट ए और बी के द्वारा ही हम कुछ करेंगे ताकि बल्ब क्या हो जाए, जल जाए। यहाँ निवेश में ध्यान रखना, एक होगा 0 की फॉर्म होगी, एक होगी 1 की। निवेश भी 0 और 1 होगा और निर्गत भी 0 और 1 होगा। ध्यान से सुन लेना कॉन्सेप्ट, आगे तो फिर बहुत जल्दी हो जाएगा। 0 का मतलब यहाँ पर है क्या, खुला। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा ऊपर। ठीक है, निवेश में 0 का मतलब, निवेश में 0 का मतलब है क्या, खुला, यानी कि क्या, ओपन। ठीक है, और 1 का मतलब है बंद, यानी कि क्या, क्लोज। सारी चीजें हम 0 और 1 की फॉर्म में देखने वाले हैं। अब निर्गत में 1 का मतलब होता है क्या, हाई, यानी कि उच्च। 1 का मतलब हाई यानी उच्च। उच्च कब होगा, जब यहाँ पर बल्ब क्या होगा, जलेगा, दीप्त होगा। ठीक है, बल्ब जल जाएगा तो हम बोलते हैं दीप्त, यानी 1 मिल गया। 0 मिला, अगर हमारे पास 0 है तो ये कंडीशन होती है निम्न की, यानी कि लो की। और इस कंडीशन में बल्ब जो होता है ना, वो क्या होता है, अदीप्त होता है। यानी जब बल्ब नहीं जलेगा तो उसे बोल देंगे 0, और जब बल्ब जल गया, लट्टू जल गया, तो उस स्थिति में हम बोल देंगे क्या, 1। ऐसे ही जब ए और बी स्विच है, 0 है तो स्विच खुला होगा, 1 है तो बंद होगा, है ना। आई बात समझ में? ठीक है भैया। अब देखना इसको मैं कैसे समझा सकता हूँ। इसकी हम क्या बनाते हैं, एक सत्यता सारणी बनाते हैं। सत्यता सारणी यानी कि ट्रूथ टेबल। ये जो ट्रूथ टेबल होती है ना, ट्रूथ टेबल जो होती है ना, वो यह बताती है कि OR गेट किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे हमारे पास क्या है, A और B क्या है, हमारे पास 2 स्विच हैं, और A और जो B है ना हमारे पास, यहाँ पर क्या कहलाने वाले हैं, निवेश कहलाने वाले हैं, इनपुट कहलाने वाले हैं। क्यों कहलाने वाले हैं, क्योंकि A और B ही डिसाइड करेंगे हमारे पास कि ये बल्ब जलेगा या नहीं। मतलब इनपुट पकड़ के रख रखा है ना हमने, निवेश। अब देखो, सबसे पहले मैंने कंडीशन लगाई क्या, और फिर हम देखेंगे निर्गत। निर्गत को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, x से। ठीक है, A मैंने 0 रखा, B मैंने क्या रखा, 0 रखा। यानी A की वैल्यू मैंने 0 कर दी, B की वैल्यू 0 कर दी। 0 का मतलब मैंने यहाँ क्या रखा है, खुला या ओपन। ये दोनों खुले रहेंगे, यहाँ से करंट निकलेगी, क्या यहाँ आगे जाएगी, खुले में ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती है, तो यहाँ कोई करंट नहीं आएगी। क्या ये बल्ब जलेगा, दिमाग की बत्ती जलेगी, नहीं जलेगी। ये बल्ब क्या रहेगा, नहीं जलेगा, अदीप्त रहेगा। नहीं जलना मतलब अदीप्त। अदीप्त का मतलब लो, कुछ मिल ही नहीं रहा, 0 मिल रहा है। तो ये क्या मिल रहा है, निम्न मिल रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, जी। आई बात समझ में? फिर इसके बाद मैंने क्या किया, A को तो 0 किया और B को 1 किया। A को तो 0 किया और B को 1 किया। A को 0 करने का मतलब है, 0 का मतलब खुला, A स्विच तो खुला है, और B को मैंने क्या किया, बंद किया। B का मतलब ये बंद कर दिया। अब क्या होगा अगर हम इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ से क्या होगी, करंट फ्लो होगी, धारा जाएगी, इधर ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि ये खुला पड़ा है। ठीक है, ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि ये क्या है, खुला पड़ा है। तो सारी करंट इस B में से होकर इस बल्ब में जाएगी, और बल्ब क्या हो गया, जल गया। यानी जब जलेगा तो इसे बोलते हैं उच्च, हाई।
मिल रहा है नहीं मिल रहा, निर्गत मिल रहा है, दीप्त की कंडीशन है यानी कि क्या मिलता है हमें 1 मिलता है। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। आ गई बात समझ में दूसरी, ठीक है। अब देखो तीसरी कंडीशन, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, ए को तो 1 कर दूँ और बी को 0 रख दूँ। ए का 1 का मतलब होता है कि ए को तो हमने क्या कर दिया 1 का मतलब बंद, ए स्विच को तो क्या कर दिया मैंने बंद कर दिया, ए स्विच को क्या कर दिया मैंने बंद कर दिया, ये कर दिया देखो ठीक, और बी खुल गया। अब क्या होगा, ये बल्ब में से इसमें से ये करंट गई और ये यहाँ आ गई, इसमें से तो नहीं जाएगी, बल्ब अब भी जल जाएगा भाई, ये करंट तो मिल रही है ना, और करंट मिली, धारा मिली और वो जल गया बल्ब। अब अगर ये बल्ब जलता है तो हमें उच्च मिलता है, हाई मिलता है यानी 1 मिलता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। अगर मैं ए को भी 1 कर दूं और बी को भी क्या कर दूं 1 कर दूं, इसका मतलब क्या है, ए 1 का मतलब है बंद, यानी ए को भी बंद कर दूं और बी को भी बंद कर दूं, तो बताओ बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, निर्गत बल्ब जलना है या ना जलना है। अगर दोनों 1 1 कर दिया, ये गई करंट कुछ इसमें से कुछ इसमें से, ये आ गया बल्ब में, अब भी बल्ब क्या होगा दीप्त होगा, जल जाएगा, यानी कि क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। तो इस स्थिति में भी हमारे पास क्या मिलता है 1 मिलता है। ये इसकी किसकी और गेट की क्या कहलाती है, सत्यता सारणी कहलाती है, ट्रूथ टेबल कहलाती है। ये क्या कहती है कि अगर हम कोई भी इनपुट 0 0 देते हैं तो निर्गत यानी आउटपुट 0 मिलता है। यदि 1 0 1 1 देते हैं तो 1 मिलता है, 1 1 1 0 देते हैं तो 1 मिलता है, और 1 1 देते हैं तो 1 मिलता है। अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट ये हमारा क्या कहलाता है, लॉजिक कहलाता है, ठीक है। एक स्विच जला कर बंद कर दिया, जला दिया बंद कर दिया, ये हमारा लॉजिक है, छोटा सा लॉजिक है। तो ये हमारे पास क्या है ट्रूथ टेबल है, 0 0 पर 0 0 1 पर 1 1 0 पर 1 1 1 पर 1 मिलता है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं रखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर एक भी आपके पास 1 होना तो फिर 1 ही मिलता है, उच्च मिलता है, हाई मिलता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जब एक भी निवेश, एक भी इनपुट क्या हो 1 हो, एक भी निवेश एक भी इनपुट 1 हो तो निर्गत क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, ठीक है। आउटपुट क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। ये हमारे पास क्या हो गई ट्रूथ टेबल हो गई, सत्यता सारणी हो गई, ठीक है। अब ये जो x होता है ना, x क्या है, a और b की कौन सी संक्रिया है, और संक्रिया है ये, मतलब और गेट ये करके देता है, a और b जब 2 दोगे ना तो और गेट ये करके देता है। तो इसका एक हम बूलियन व्यंजक एक्सप्रेशन देते हैं क्या, कि x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं इसमें a प्लस b लिखते हैं। और गेट के लिए जो व्यंजक होता है, फॉर्मूला होता है, वो x इज इक्वल टू a प्लस बी होता है। इस प्लस का मतलब कौन सी संक्रिया है, और संक्रिया है, कौन सा ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है। आगे जब हम दूसरे गेट्स पढ़ेंगे ना, इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं ना, कौन सी संक्रिया है, ये और संक्रिया है। मतलब a 0 b 0 प्लस का मतलब और करा, 0 प्लस 0 गया तो आपके पास क्या मिलेगा 0, फिर a की वैल्यू 0, फिर प्लस का मतलब और कर रहे हो 0, प्लस का मतलब कौन सा गेट काम में ले रहे हो, और गेट काम में ले रहे हो, और b की वैल्यू 1, तो फिर हमारे पास क्या मिलेगा 0 प्लस 1 1 मिलेगा, ठीक है। फिर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1
1 1, अब बीच में प्लस लगा दिया तो कौन सा गेट काम में लिया, और तो 1 1 देते हैं तो क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, फॉर्मूला। प्लस ध्यान रखना कि ये कौन सा होता है हमारे पास, और होता है। ठीक है, एक एक चीज़ ध्यान से सुननी है ना, ताकि आगे डिस्कस ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं इसके सिंबल की, यानी कि संकेत की, कि और गेट को भैया रिप्रेजेंट कैसे करें, ये और क्या है। जैसे ट्रांजिस्टर कर रहे थे, ट्रांजिस्टर की टांग बना दी है कि एनपी में 3 होती है, ई बी और सी होती है, ऐसे रिप्रेजेंट करते थे ना। ऐसे ही हमारे पास ये जो और गेट होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान से सुनना। और गेट में ये बनाया इसका आधा चांद सा, है ना, और इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, और ये यूं और ये यूं और यूं यूं ऊं, है ना। इसमें कितने निवेशी, कितने इनपुट, फर्स्ट और ये सेकंड, और कितने निर्गत होता है, एक ही होता है। निवेश क्या होते हैं, एक तो होता है ए, एक होता है बी, ए बी, और जो यहाँ मिलेगा वो क्या होता है, एक्स होता है। एक्स क्या मिलता है, ए प्लस बी मिलता है। प्लस का मतलब क्या है, और होता है। तो ये इसका हमारे पास क्या हो गया, बोलिए व्यंजक भी बोलते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोलते हैं। अब देखो इसमें हम थोड़ी सी थ्योरेटिकल भी बात कर लेते हैं। देखो कैसे, इसमें कंडीशन बनाता हूं मैं। देखो फर्स्ट क्या है, ए की वैल्यू मैं कितनी रख रहा हूं, 0, ए की वैल्यू 0, और बी की वैल्यू कितनी रखी मैंने, 0, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0। तो एक्स क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 0 का मतलब क्या है, लो है, ठीक है, लो है, निम्न है, ठीक है। क्यों है लो या निम्न है, क्योंकि देखो बल्ब की दो ही स्थिति है, या तो जलेगा या फिर बुझा रहेगा। तो यहाँ तो हमारे पास जलाना है, लो है अर्थात क्या है, बल्ब नहीं जल रहा है। 0 का मतलब नहीं जल रहा है, बल्ब अदीप्त रहेगा। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। अच्छा सेकंड देखो, सेकंड कैसे बनाते हैं। अब देखो ए क्या है, 0, और बी क्या है, 1 है। ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू क्या, 1, ठीक है। सो मत जाना, ध्यान से सुनना है। a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू क्या, 1। तो x कितना मिल रहा है, यहाँ देखो x मिल रहा है 1। x 1 का मतलब होता है हाई मिल रहा है। हाई का मतलब है भैया यहाँ पर तो कुछ मिला ना, बल्ब जल गया, अर्थात बल्ब क्या होता है, चमकता है, यानी कि दीप्त होता है। क्लियर है, ठीक है भैया। तीसरी कंडीशन देखा नहीं है, ठीक है। तीसरी कंडीशन में क्या है कि a इज इक्वल टू क्या हो, 1 हो, और b इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो x इज इक्वल टू ये भी क्या आता है, 1 आता है, यानी कि कंडीशन किसकी है, हाई की कंडीशन है। यानी बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा भाई, 1 मिलेगा जब तो जलाना पड़ेगा। तो बल्ब जो होगा ना वो क्या होगा, दीप्त होगा, ठीक है। तो बल्ब जलाना नहीं जलाना किसके हाथ में है, किसके हाथ में, हमारे हाथ में है ना। हमारे हाथ में नहीं है, बैटरी के हाथ में। हमारे हाथ में तो सिर्फ स्विच को ऑन ऑफ करना है। और फोर्थ कंडीशन क्या है कि जब हमारे पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1, 1 का मतलब क्या, हाई, ठीक है।
तो बल्ब क्या होगा, दीप्त होगा। ठीक है, तो बल्ब क्या होने वाला है, जलने वाला है। तो ये जो हमारे पास गेट होता है ना, वो कौन सा गेट होता है हमारे पास, और गेट होता है। ठीक है, तो आगे जब हम डिस्कस करेंगे ना और गेट के बारे में, तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सीधा देखेंगे उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, सत्यता सारणी क्या होती है, ट्रुथ टेबल। 0 0 देते हैं तो 0 मिलता है, 0 1 देते हैं 1 1 0 देते हैं 1 1 1 1 होता है, उसमें अलग कंडीशन हो जाएगी। फिर उसको हम और गेट को हम किसकी हेल्प से समझा सकते हैं, ये स्विच की हेल्प से समझा सकते हैं। और ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दिया हमने, है ना। तो अब जग जाना है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।